हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए बहुत सुंदर जूती लेके आई हूँ। बहुत इजी और सिंपल है। ये 4 और 5 नंबर साइज़ की जूती है। इसको गर्ल्स और लेडीज़ दोनों यूज़ कर सकती हैं और आप इसको एक दिन में भी रेडी कर सकते हैं। तो ये जूती यहाँ नीचे से स्टार्ट हुई है, आगे की तरफ बुनते हुए ये टो पार्ट बुना है यहाँ पे, फिर ये पीछे की तरफ बुनते हुए यहाँ पे फिनिश हो गई है। फिर यहाँ पे नीचे की साइड सुई से सिल लेना है और ये वाला भी आगे की तरफ सुई से सिल लेना है। फिर ये यहाँ पे ऊपर डोरी सी बनाई है टाइटनेस के लिए, ताकि यहाँ पे लूज़ ना रहे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 कलर में थ्रेड लूँगी, थोड़ा सा मोटा है, और 11 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करूँगी। तो चलिए आगे आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से ये आपको बनाना है। तो यहाँ पे नॉर्मल फंदे डालूँगी। मैंने इसमें 25 फंदे लिए हैं। तो इस तरह से नॉर्मल फंदे डालूँगी, धागा घुमाना है और इस तरह से फंदे डाल देने हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 25 फंदे डाल दिए हैं। 25 फंदे डालने के बाद अब आपको यहाँ पे सीधी सीधी 30 रो बुननी है। सीधी सीधी इस तरह की 30 सिलाइयाँ बुननी है। पहला फंदा आप स्लिप करोगे और फिर आप कंप्लीट सीधी रो बुनोगे। राइट साइड से आप सीधी रो बुनोगे, राइट साइड से। राइट साइड से सीधी रो बुन ली है। अब रॉन्ग साइड से भी आप इस तरह की सीधी रो बनोगे। यहाँ पे आपको सीधी सीधी 30 सिलाइयाँ बुननी है। राइट साइड से देखेंगे तो ये 30 सिलाइयाँ होगी। राइट रॉन्ग साइड से आपकी ये 60 रोज होगी। सीधी साइड से आपको 30 सिलाइयाँ और दोनों साइड से आपको 60 सिलाई बुननी है। ये राइट साइड है आपकी, यहाँ से आप काउंट करोगे तो 30 रोज आपको बुननी है। तो ये यहाँ पे मैं 30 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मैंने अपनी 30 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। ये आपकी राइट साइड है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 सिलाइयाँ यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब मुझे यहाँ पे ये वाला पार्ट बुनना है। तो किस तरह से बुनना है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब आप राइट साइड से यहाँ पे एक सीधी और एक उल्टी रो बुनोगे। तो राइट साइड से स्टार्ट करोगे। सीधी रो बुननी है, सिर्फ 20 फंदे बुनने हैं। 20 फंदे बुनने के बाद लास्ट के फंदे छोड़ देने हैं, 5 फंदे छोड़ देने हैं और आपको वहाँ से वापस होना है। फिर उल्टी रो बुननी है।
तो चलिए पहले यहाँ पे सीधी रो बुनते हैं। तो एंड तक आपको इस तरह से ही सीधी रो बुननी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 20 फंदे सीधे बुन लिए हैं। लास्ट के 5 फंदे 1 2 3 4 5 ये छोड़ देने हैं, बुनने नहीं है। आपको यहीं से वापस जाना है और उल्टी सिलाई बुननी है। तो यहाँ पे ये उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। 2 सिलाई यहाँ पे उल्टी सीधी बुनने के बाद अब आप यहाँ पे 5-5 करके फंदे बुनोगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा धागा इसमें अटैच करूँगी। तो ये पहला फंदा स्लिप करना है और दूसरे फंदे से इस तरह से धागा अटैच करना है और बुन लेना है। फिर आपको ये जो आपने छोड़ रखा है ये वाला और ये वाला धागा इसके ऊपर से इस तरह से लेना है और इसको इस तरह से नीचे से लपेटना है। फिर से आप एक बार इस तरह से इसको लपेटेंगे और इसको इस तरह से बुनेंगे। एक बार फिर से लपेटेंगे इस तरह से और यहाँ पे बुन लेंगे। तो यहाँ पे 5 फंदे बुनने हैं सीधे। राइट साइड से आप सीधे 5 फंदे बुनोगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से राइट साइड से सीधे फंदे बुनोगे। फिर आप यहाँ से वापस जाओगे, बैक जाओगे। अब आपको रॉन्ग साइड से उल्टी सिलाई नहीं सीधी सिलाई बुननी है। इस तरह से पहला फंदा स्लिप करोगे, फिर आप धागा आगे की तरफ लोगे और 4 फंदे सीधे बुनोगे। क्योंकि यहाँ पे आपको सीधी सीधी रोज बुननी है तो आप यहाँ से आगे की तरफ राइट साइड की तरफ सीधी सिलाई बुनोगे। अब आप यहाँ पे राइट साइड से फिर से पहला फंदा स्लिप करोगे, 4 फंदे सीधे बुनोगे और फिर अगले 5 फंदे भी सीधे बुनोगे। ये तो आपको बुनने ही हैं, इसके साथ अगले 5 फंदे बुनने हैं। तो चलिए इस तरह से ये फंदा निकाला, यहाँ से इस तरह से घुमाया, फिर ये 4 फंदे सीधे बुने। ये 5 फंदे हो गए हैं। अब अगले 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। फिर यहाँ से आप फिर से वापस जाओगे, रॉन्ग साइड से आप सीधी सिलाई बुनोगे। तो पहला फंदा स्लिप करोगे, धागा इस तरह आगे की तरफ लोगे और 9 फंदे सीधे बुनोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट साइड से फिर से आप यहाँ पे पहला फंदा स्लिप करोगे और 9 फंदे सीधे बुनोगे। पहला फंदा ये हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये भी सीधे बुनोगे। 1 2 3 4 5 फंदे बुनने के बाद अब आप यहाँ से फिर से वापस जाओगे, पहला फंदा स्लिप करोगे, धागा आगे लोगे, बाकी के फंदे सीधे बुनोगे। यहाँ पे 15 फंदे हो गए तो 14 फंदे सीधे बुनोगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से आप राइट साइड से 15 फंदे सीधे बुनोगे, पहला फंदा स्लिप करोगे और 14 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और अगले 5 फंदे सीधे बुनोगे। 1 2 3 4 5। फिर से आप यहाँ से वापस जाओगे, रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करोगे, धागा आगे लोगे, बाकी के फंदे सीधे बुनोगे। फिर से आप राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करोगे, बाकी के फंदे यहाँ पे सीधे बुनोगे। यहाँ पे 20 फंदे हो गए आपके, ये यहाँ तक लास्ट के 5 फंदे रहते हैं, इनको भी अब आप बुन लोगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 5 फंदे लास्ट के रहते हैं, इनको भी बुन लेना है। तो आगे के ये 5 फंदे भी बुनने हैं। तो यहाँ पर हमने ये 2 उल्टी सीधी सिलाइयाँ बुनी थी, तो यहाँ पे ये गैप सा रहता है, तो ये वाला यहाँ पे हम नीचे से देख लीजिए, इसके साथ ये वाला फंदा उठाएंगे और यहाँ पे 2 एक साथ बुनेंगे, ताकि यहाँ पे एक होल सा ना बने, इसलिए हमने ये यहाँ पे नीचे से उठाया और साथ में बुना। तो आगे के 5 फंदे भी बुन लेंगे। तो यहाँ पे 25 फंदे 5-5 करके बुन लिए हैं। अब आपको रॉन्ग साइड से पूरी सीधी सिलाई बुननी है।
ये देख लीजिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। फिर से आप यहाँ पे एक सीधी और एक उल्टी बुनोगे, लास्ट के 5 फंदे छोड़ दोगे, फिर से 5-5 करके ये 25 फंदे बुनोगे। ये आपको टोटल 6 बार ऐसा बुनना है, 5 बार आप इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो फिर से अब आप दूसरे धागे से, ये वाले धागे से एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बुनोगे। तो यहाँ पे ये पहला फंदा इस तरह से स्लिप करना है, धागा पीछे लेके, और यहाँ पे इस तरह से नीचे से धागा लेना है और दूसरे फंदे को बुन लेना है। फिर आप यहाँ पे 20 फंदे सीधे बुनोगे। पहला फंदा स्लिप किया है, 19 फंदे सीधे बुनोगे, 5 लास्ट के फंदे छोड़ दोगे। तो देखिए लास्ट के 5 फंदे छोड़ दिए हैं। यहाँ से आप उल्टी रो बुनोगे। बीच में आपने 2 उल्टी सीधी सिलाइयाँ बुन ली है। फिर से आप 5-5 करके 25 फंदे बुनोगे। तो यही आपको बार बार रिपीट करना है। ऐसा आपको टोटल 6 बार बुनना है। तो ये मैं कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से ये सीधी सीधी रोज बुननी है। अब यहाँ पे 6 बार बुन लिया है, 1 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद फिर से आप एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बुनोगे, जिस तरह से स्टार्टिंग में यहाँ पे बुनी थी, लेकिन लास्ट के 5 फंदे छोड़ दोगे। तो ये धागा यहाँ से कट कर दूंगी। तो ये पहला फंदा इसी तरह से स्लिप करोगी, इसको पीछे की तरफ लूंगी, तो इसको यहाँ पे रैप करोगी, इस तरह से ऊपर को लेते आऊंगी ताकि ये धागा निकले ना, इस तरह से। यहाँ पे राइट साइड से आपको सीधी सिलाई बुननी है, 20 फंदे सीधे बुनने हैं, जिस तरह से फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में बुने थे। लास्ट के 5 फंदे छोड़ देने हैं। यहाँ से आप फिर से वापस जाओगे, ये उल्टी रो बुनोगे। उल्टी रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ पे सीधी रो बुनोगे और 5 फंदे भी आगे के बुन लोगे। तो यहाँ पे सीधी रो बुनते हैं। इस तरह से। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये गैप सा रहेगा, यहाँ पे होल सा बनेगा। तो इसको कवर करने के लिए हम यहाँ पे नीचे से फंदा उठाएंगे और यहाँ पे 2 फंदे साथ में बुनेंगे। तो आगे के 5 फंदे भी सीधे बुनने हैं। अब आप यहाँ से रॉन्ग साइड से सीधी सिलाई बुनोगे, इस तरह से धागा आगे लेके
यहाँ से आपको 30 सिलाइयाँ बुननी है। जिस तरह से स्टार्टिंग में ये 30 लाइन बुननी थी, अब यहाँ से आपको सीधी सीधी 30 लाइंस और बुननी है। वहाँ पे आपका ये फिनिश हो जाएगा, फिर आपको बाइंड ऑफ करना है। तो ये 30 रोज में कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से बाइंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने अपनी लाइंस कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे इसकी क्लोजिंग करनी है। 29 लाइन बुन ली है। यहाँ पे 30 रो बुननी थी, तो 30वीं रो है जो, उसमें मैं क्लोजिंग करूँगी, फंदे बाइंड ऑफ करूँगी। तो राइट साइड से आपको बाइंड ऑफ करने हैं और यहाँ पे फिनिश करने हैं। फिर यहाँ पे आपको धागा कट कर लेना है, फिर यहीं से आप नीचे की तरफ सिलोगे इसको, और फिर यहाँ से बाइंड ऑफ राइट साइड से करोगे, यहाँ धागा कट कर दोगे, फिर यहाँ से सिलते हुए इस साइड से फिनिश कर दोगे। तो चलिए बाइंड ऑफ कर देते हैं किस तरह से करना है। राइट साइड से स्लिप करना है, इस तरह से धागा आगे घुमाना है, बुनना है, और फिर इस तरह से इसके ऊपर से लेना है। ये देख लीजिए किस तरह से ये क्लोजिंग हो रही है इसके यहाँ पे। ये एंड तक आपको इसी तरह से करना है। बाइंड ऑफ हो गया यहाँ पे। अब इस तरह से सुई से इसको इस साइड से फिर नीचे की तरफ यहाँ पे एंड तक सिल लेना है। तो यहाँ पे दोनों साइड को एक दूसरे से ज्वाइन करना है। देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से ये ज्वाइन हो रहा है। यहाँ से ज्वाइन करते हुए यहाँ एंड तक इसको ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे एंड में पहुँच गई हूँ। देखिए किस तरह से सिलना है यहाँ पे। यहाँ पे इसकी धागा कट कर दूंगी। देख लीजिए अभी यहाँ पे सुई से सिल लिया है। अब इसकी यहाँ पे इस तरह से फिनिशिंग देनी है। थोड़ा यहाँ पे लूज रहता है, टाइट करने के लिए आप यहाँ पे क्रोशा भी कर सकते हैं। ऑप्शनल है, अगर किसी को क्रोशा आता है तो यहाँ क्रोशा कर सकते हैं। अदरवाइज ये इस तरह से आप बुन भी सकते हैं। सिलाई से यहाँ पे बुन भी सकते हैं। तो ये देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे ये वाली डोरी बुननी है।
यहाँ पे ये पिंक कलर का आप दूसरे कलर का धागा लोगे और नीचे से फंदा बुन लोगे। एक फंदा आप और यहीं पे ही साथ में 2 फंदे बुन लोगे इस तरह से, और एक फंदा आगे की तरफ यहाँ पे नीचे से बुन लोगे, उठाना है इस तरह से। यहाँ पे 3 फंदे ले लिए, फिर ये 3 फंदे दूसरी नीडल में लेने हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे धागा खींच लोगे, टाइट रखोगे और इस तरह से रैप कर दोगे। ये 3 फंदे दूसरी निडल में ले लिए, फिर आप पहला फंदा बुनोगे, दूसरा बुनोगे और तीसरा फंदा यहाँ पे नीचे से आगे वाले फंदे के साथ बुनना है। ये तीसरा फंदा नीचे वाले यहाँ पे फंदे के साथ बुनना है और ऊपर से इस तरह से ले लेना है। फिर आप इन तीनों फंदों को दूसरी निडल में ले लोगे, फिर यहाँ पे पहला फंदा बुनोगे और ये तीसरा फंदा फिर यहाँ पे नीचे से आगे वाले फंदे के साथ बुन लोगे। इसके ऊपर से लेना है, फिर से ये 3 फंदे लेफ्ट साइड वाली निडल में ले लेने हैं। फिर पहला फंदा बुनोगे, ये तीसरा फंदा यहाँ पे आगे वाले फंदे के साथ बुन लोगे और ऊपर से निकाल दोगे। फिर आपने लेफ्ट साइड वाली निडल में तीनों फंदे ले लेने हैं। पहला फंदा बुनना है, दूसरा भी, और तीसरा फंदा यहाँ पे नीचे वाले फंदे के साथ बुनना है। इसी तरह से ये आगे आगे बुनते जाना है एंड तक। ये इस तरह की डोरी यहाँ पे बन जाएगी और अच्छी सी फिनिशिंग भी आ जाएगी। यहाँ पे आप क्रोशा भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर क्रोशा आता है किसी को करना तो क्रोशा भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी को नहीं आता है तो इस तरह से सिलाइयों से बुन के ये डोरी बना सकते हैं। यहाँ पे ये टाइटनेस रहेगी और अच्छा लुक भी अच्छी आएगी, दिखने में भी अच्छा लगेगा। देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से ये डोरी आ रही है। तो यहाँ पे दूसरी साइड एंड में पहुँच गई हूँ। इसी तरह से आप पहला फंदा बुनोगे, दूसरा भी बुनोगे और तीसरा फंदा नीचे से यहाँ पे लीजिए, नीचे से ये दोनों ले लेने हैं, इनके साथ बुनोगे और ऊपर से इस तरह से निकाल दोगे। फिर आप तीनों फंदे दूसरे निडल में ले लोगे, लेफ्ट साइड वाली निडल में और राइट साइड वाली निडल से बुनोगे। 1 2 3 आगे वाले फंदे के साथ बुनना है, ऊपर से निकाल देना है।
लास्ट में आपको यहाँ पे निडल में धागा ले लेना है, इस तरह से यहाँ पे टाइट रखना है और यहाँ पे नॉट कर लेना है, सिल लेना है अंदर की तरफ। और इस तरह से आपकी यहाँ पे ये जूती रेडी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आप इसको टाइट करोगे और धागा अंदर की तरफ ले लोगे।